हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्यावरण वाले पार्ट में 100 पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ 97 नंबर है। पहला प्रश्न, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किस प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें डी सही है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, यूएसए। सी सही है, नॉर्वे। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। सी सही है, आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नकर्णीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है? पारद, लेश धातुएं, घरेलू वाहितमल, इस्पात। सी सही है, घरेलू वाहितमल। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। एरोसॉल जलवायु परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। एरोसॉल लघुतरंगी एवं अवरक्त विकिरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर, डेसिबल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, डेसिबल। तेजाब वर्षा, अच्छा ये हो गया। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। ए सही है, सीता, अशोक। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। डी सही है, जेट उड़ान। जेट इंजन 140 डेसिबल। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि। डी सही है, ध्वनि। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक। डी सही है, एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। डी सही है, पीवीसी। आरओ 2017। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। ए सही है, सीवेज। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, इंजन की शक्ति को बताने के लिए। सी सही है, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। इसके लिए बना है यूरो नॉर्म्स। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उपर्युक्त सभी। डी सही है। प्रदूषक और प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कैंसर, धूलकण, श्वास संबंधी रोग, सीसा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। 1, 2, 3, 4। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सी है? कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। बी सही है, लेड। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। डी सही है, रबर। आरओ 2014। कथन और कारण, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया।
दिल्ली में वाहन निकास के प्रदूषण उत्पन्न से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। ए सही परंतु आर गलत। ये उस समय का प्रश्न पूछा गया था, शायद अब न पूछा जाए। प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। जन मित्रवत पर्यावरण का सृजन और रखरखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ये किया जाता है स्वच्छ वर्षा द्वारा। वर्षा होने के बाद वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक है। इसमें सी सही है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। बीओडी की अधिकता ये संकेत करती है। निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? फास्फोरस 32, सल्फर 35, स्ट्रांशियम 90, कैल्शियम 40। सी सही है, स्ट्रांशियम 90 या स्ट्रांशियम 90। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें डी सही है, फॉर्मेल्डिहाइड। मार्च 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उद्योगों के प्रदूषण भार के आधार पर उनका जो नया वर्गीकरण प्रकाशित किया था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? नीला, हरा, लाल, सफेद। इसमें ए सही है, नीला। जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है, वहां पर निम्न में से कौन सी धातु द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, तांबा। सी सही है, सीसा। निम्नांकित में से कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं जनसंख्या में वृद्धि, वनों का ह्रास। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो अभिक्रियाओं के उपरांत रंग उत्पन्न करती हैं, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं, ओजोन परत में क्षरण से संबंधित हैं, पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करती हैं। बी सही है, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं। इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है ग्रीन केमिस्ट्री। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। ए सही है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और भी ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी, कवक। डी सही है, कवक। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? भारत म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन, पंचमढ़ी। इसमें ए सही है, भारत म्यांमार क्षेत्र। यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये कितनी बार पूछा गया है इतनी परीक्षाओं में। RO 2021 में भी ये पूछा गया है। इससे पता चलता है ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ भी RO मेंस 2021 और 2010 में पूछा गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। ए सही है, 3, 4, 1, 2। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम। डी सही है, असम। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक प्रदूषण, ओजोन परत क्षरण, आर्द्र भूमि संरक्षण। इसमें डी सही है, आर्द्र भूमि संरक्षण। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में, ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण,
उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। इसमें ए सही है, यही सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती है, ये गलत है। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एलिलोपैथी। इसमें ए सही है, यूट्रोफिकेशन। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में सुपोषण कहा जाता है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना कहाँ की? देहरादून, चेन्नई, शिलांग, नई दिल्ली। बी सही है, चेन्नई में। जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र यह है चेन्नई में। ये किसके साथ भारत ने किया? नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर। ROARO 2017। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। बी सही है, चेन्नई में। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ। इसमें दोनों में है, बी और सी। इसमें दिया है ऑप्शन गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। इसमें बी सी है, इतनी बार पूछा गया है। ROARO 2017 में भी ये पूछा गया है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, 22 मई। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में है? भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुदुचेरी। बी सही है, जामनगर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। डी सही है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति की भिन्नता, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। इसमें डी सही है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी, शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। बी सही है, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता। शांत घाटी है केरल में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त संकट के ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करी द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। रेड डाटा बुक ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। यह है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? अधिकतम संकट होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों का विनाश। जब प्राकृतिक आवास ही खत्म हो जाएगा तो फिर जैव विविधता को अधिकतम संकट होगा। बाकी भी हैं संकट के कारक, लेकिन सर्वाधिक संकट पूछ रहा है। ये प्रश्न भी रिपीट होता रहता है। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा वनों में, नीलगिरी वनों में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में। डी सही है, फूलों की घाटी में। यह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सभी सुंदरवन के बाघ हैं अच्छे तैराक, नरभक्षी, मछली एवं जलजीव भोजी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित दशक के रूप में घोषित किया। जैव विविधता, निर्धनता उन्मूलन, सभी के लिए जल, सभी के लिए सधृत ऊर्जा। ये सही है, जैव विविधता। 2011 से 2020 तक का
जैव विविधता दशक किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। सूची 1 और 2 आर्द्रभूमि और राज्य। भितरकणिका ओडिशा, स्थानमकोट्टा केरल, कांजली पंजाब, दीपोर बील असम। 3 4 1 2 ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। राष्ट्रीय पार्क, उद्यान और अवस्थिति। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, हेमिस लद्दाख, बेतला पलामू झारखंड, नेउरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ए सही है। 4 3 2 1। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नांकित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। डी सही है, हिमाचल प्रदेश। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? H2N2, CO2, SO2। सी सही है, CO2। दिसंबर 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि से हटने वाला प्रथम देश कौन था? रूस, भारत, कनाडा, बांग्लादेश। सी सही है, कनाडा। ग्रीन हाउस प्रभाव यदि रोका न गया तो अगले 100 वर्षों में उसके फलस्वरूप पृथ्वी ठंड से जमने लगेगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा किंतु समुद्री स्तर नहीं। पृथ्वी का समुद्री स्तर बढ़ेगा किंतु तापमान नहीं। पृथ्वी के समुद्री स्तर और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। इसमें डी सही है, दोनों में वृद्धि होगी। निम्नांकित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, आर्गन। डी सही है, आर्गन। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, N2O, O2। डी सही है, O2। यहाँ RO 2017 और भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, ये होती है मीथेन। ऑप्शन डी सही है। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी उत्पादन प्राप्त करना, फसल को बीमारियों से बचाना, अन्य ऋतु में उत्पादन प्राप्त करना, फसल को अधिक वर्षा से बचाना। सी सही है, अन्य ऋतु में उत्पादन प्राप्त करना। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। इसमें ए सही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। चारों ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि फिर से यही रिपीट होता है तो पहचानने में आसानी होगी। सभी ऑप्शन पढ़ना चाहिए PYQ में, ताकि फिर से वही प्रश्न आए तो पहचान में आ जाता है कौन सा गलत है कौन सा सही है। बार बार अभ्यास करने से ये सभी प्रश्न धीरे धीरे सही होने लगेंगे। पहली दूसरी बार में लगेगा कि बहुत कुछ नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सी सही है, आर्गन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। RO 2010। निम्नांकित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि। हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? अम्ल वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड, पत्तियों का पीला पड़ना, N2, हरित कक्ष प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन,
ओजोन परत में छिद्र, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। सही सुमेलित है ऑप्शन डी। इसमें प्रश्न में कुछ गलत लग रहा है तो आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? ग्रीन हाउस में होता है योगदान सर्वाधिक चीन का। चीन, भारत, जापान, यूएसए। ऑप्शन ए सही है, चीन। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया? मीथेन। ये प्रश्न अब दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर्स का प्रश्न था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल, जिप्सम। ए सही है, सिल्वर आयोडाइड। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। बी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। निम्नांकित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? कार्बन टैक्स लगाया था सबसे पहले सिंगापुर ने। ऑप्शन सी सही है। ROARO 2017 में ये पूछा गया था। निम्नांकित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन। बी सही है, ऑक्सीजन। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? 1988 में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र तल का बढ़ना, समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। इसमें सभी सही हैं, 1, 2, 3, 4। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 2000, 2008, 2012, 2015। बी सही है, 2008। निम्नांकित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन ए सही है, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यही सही नहीं है। हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना COP16 के अनुच्छेद 11 के तहत वित्तीय तंत्र के परिचालन संस्था के रूप में की गई थी। हरित जलवायु कोष का प्रावधान मैक्सिको के कानकुन सम्मेलन में हुआ था। निम्नांकित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निक्षेप। इसमें ए सही है, आइस कोर। जलवायु परिवर्तन का संकेत मिलता है आइस कोर से। बर्फ का पिघलना। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2011-12 में। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा इसका उत्तर सही नहीं दिया है तो आगे चलते हैं। कथन और कारण। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। इसमें ए आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन बी सही है।
निम्नलिखित औद्योगिक देशों में समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया? भारत, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, यूके, फ्रांस। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी। कथन और कारण। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। कहाँ और कब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन 2019 कॉप 25 का आयोजन हुआ था? ये हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। कॉप 25 कभी मिलाने के लिए आ जाए, कॉप 25, कॉप 26 ऐसे करके तो इन स्थानों से मिलाना रहेगा। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मन। डी सही है, वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वैश्विक उष्मन। ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है? अक्टूबर और नवंबर के मध्य, ऑप्शन डी सही है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा, जलवाष्प द्वारा। इसमें बी सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया था? एम मोलिना, जोसेफ फॉरमैन, डब्ल्यू केंट मूर, मेरिटल रेक्स। सी सही है, GW केंट मूर। कहाँ पता लगाया था? तिब्बत पठार के ऊपर। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम, ब्रिटिश टीम। डी सही है, ब्रिटिश टीम। छिद्र का पता लगाया था ओजोन में अंटार्कटिका के ऊपर। किस वर्ष पता लगाया था? 1985 में। निम्न उत्पादों में से किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती? परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। डी सही है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। कथन और कारण। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, अम्ल वर्षा करती है। सी सही है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें डाइऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन का उत्पादन करती हैं। पराबैंगनी किरणें आणविक ऑक्सीजन को विभाजित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु अच्छा, ये प्रश्न पूरा नहीं है, ये दूसरे पार्ट का 200 तक प्रश्न पूरा हो गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।